हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11th का मैथ चैप्टर 13 लिमिट एंड डेरिवेटिव्स एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर आज हम लोग 9 देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए देखते हैं हम लोग का क्या है। लिमिट एक्स टेंस टू 0 ए एक्स प्लस बी अपॉन में सी एक्स प्लस 1। और एक हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, इसमें 9 और 10 दोनों देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 भी और क्वेश्चन नंबर 10 भी। लिमिट एक्स टेंस टू लिमिट z टेंस टू 1 z के पावर 1/3 -1 अपॉन में z के पावर 1/6 -1। दोनों क्वेश्चन को देख लेंगे, 9 भी और 10 भी। तो चलिए देखते हैं हम लोग को क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। एक बार लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग। सबसे पहले पुट करके देखेंगे हम लोग का 0/0 के फॉर्म में आता है या नहीं आता है। अगर 0/0 के फॉर्म में आ गए तो इसको हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, और अगर नहीं आए तो वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे 0 पुट करेंगे। तो देखिए हम लोग एक बार लिख लेते हैं फिर से क्वेश्चन को। 0 ए एक्स प्लस बी अपॉन में सी एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे पुट करेंगे, देखिए 0 पुट करेंगे क्या होगा, ए इंटू 0 प्लस बी। यहाँ पे क्या होगा, सी इंटू 0 प्लस 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का 0 ए को 0 से करेंगे तो 0 प्लस बी अपॉन में क्या हो जाएगा, सी को 0 से करेंगे 0 प्लस 1। क्या आ गया हम लोग का b/1। यानी कि क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको b लिख सकते हैं। ये हम लोग का आंसर हो गया, 9 नंबर का आंसर हो गया, क्योंकि देखिए 0/0 के फॉर्म में नहीं आया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हम लोग का, लिमिट z टेंस टू 1 z के पावर 1/3 -1 अपॉन में क्या हो जाएगा z 1/6 -1। अब चलिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए अब इसको हम लोग फॉर्मूला में इसको बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए सॉल्यूशन में देखते हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे, लिमिट z टेंस टू 1। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं z के पावर 1/3 अपॉन, पहले एक बार लिख लेते हैं उसके बाद हम लोग देखेंगे। इसको चलिए मैं काट के इधर बना देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा प्लेस भी कम हो जा रहा है, या तो चलिए मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ। इसको हम लोग क्या करेंगे, एक बार लिख ले रहा हूँ क्वेश्चन को ही। लिमिट z टेंस टू 1, यहाँ पे हो जाएगा z 1/3 -1 अपॉन में z के पावर 1/6 -1। यहाँ पे क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिमिट z टेंस टू 1। अब यहाँ पे देखिए 1/6 2 इंटू 2। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग इसको क्या किए, देखिए ऐसा कर दिए 1/6 और होल पावर 2 कर दिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का -1। अब देखिए इसको अगर सॉल्व भी करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसको अगर सॉल्व भी करेंगे तो क्या होगा हम लोग का 1/6 है, ये 6 है और 2 है ना, 1/6 है और 2 भी है। तो क्या हो जाएगा, देखिए इसका पावर 2/6 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 1 2 2 3 6, कितना आ गया 1/3 ही आएगा। सॉल्व करके आप देख सकते हैं। नीचे में कितना हो गया हम लोग का 1/6 -1। अब इतना हो गया। अब चलिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको भी हम लोग 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। हम लोग 1 के पावर में कुछ नहीं है तो हम लोग इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोग यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ नीचे जो यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके बाद मैं फिर से सॉल्व करके बताऊँगा। यहाँ पे z है ना, लिमिट z टेंस टू 1 z के पावर 1/6 और ये 2 -1 z 1/6 -1। देखिए अब मैंने क्या कहा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिमिट, मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिया है। चलिए यहाँ पे देखिए लिमिट z टेंस टू 1। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा हम लोग का z 1/6 होल में 2 -1 का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा ये हम लोग का z 1/6 -1। अब देखिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लिमिट z टेंस टू 1। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक बार प्लस के फॉर्म में, एक बार माइनस के फॉर्म में। ठीक है, हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको, एक बार यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। इसको अब हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक बार ए माइनस बी और एक बार क्या हो जाएगा ए प्लस बी अपॉन में क्या है z 1/6 -1। देखिए दोनों कैंसिल हो जाएगा, एक बार माइनस वाला क्या हुआ, दोनों कैंसिल हो जाएगा।
ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा हम लोग का, लिमिट जेड टेंस टू 1, अब ऊपर में क्या बचा, जेड के पावर 1/6 प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का, 1 के पावर 1/6 प्लस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का पावर कुछ भी रहे तो वो क्या होता है, 1 ही होता है, प्लस 1, क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 और 1 2, हम लोग क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार क्वेश्चन नंबर मैं 10 आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन को लिख लिया, अब फिर क्या किया, यहाँ पे लिमिट जेड टेंस टू 1। अब यहाँ पे देखिए क्या किया हम लोग ने, 1/6 लिखा, यहाँ पे 3 था जबकि हम लोग ने लिखा 1/6 और पावर में 2 लिख दिया। हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जेड के पावर 1/6 है, इसको 2 कर देंगे। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जेड 2/6, जेड के पावर 2/6 कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, कैंसिल होने के बाद वो कितना आएगा, उतना ही आएगा। देखिए 2 1 2 2 3 6, जेड के पावर 1/3 ही आएगा, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। फिर -1 अपॉन में जो था नीचे उसी को लिख दिया हम लोग ने। अब इसी को मैंने दोबारा यहाँ पे लिख दिया ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए, बार बार ऊपर नीचे ना करना पड़े। अब देखिए लिमिट जेड टेंस टू 1, अब यहाँ पे देखिए हम लोग ने लिख दिया माइनस, अब देखिए 1 का हम लोग ने स्क्वायर डाल दिया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपॉन में जो था उसको लिख दिया। अब हम लोग ने इसको क्या किया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो हाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ दिया। क्या होता है हम लोग का, a माइनस बी और a प्लस बी, ये होता है हम लोग का। तो हम लोग ने इसको इसी में तोड़ दिया। देखिए एक बार a कितना था, जेड के पावर 1/6, तो a माइनस बी हो गया, और फिर दूसरी बार प्लस था तो जेड के पावर 1/6 प्लस 1, दोनों में तोड़ दिया, अपन में जो था उसको लिख दिया। अब देखिए ये दोनों कैंसिल हो रहा था, कैंसिल कर दिया हम लोग ने, जो बचा उसको लिख दिया, फिर जेड के प्लेस में पुट कर दिया 1, तो हम लोग का आंसर कितना आ गया 2। सो स्टूडेंट वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।